हाँ, इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के रेवता थाना इलाके से बड़ी खबर, जहां जनपद बहराइच के रहने वाले सोने चांदी के व्यापारी के साथ रेवता में ठगी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद मौके पर एसपी अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, टीओ बिश्नोई समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के रेवता के संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश, बताएं कि ये बहराइच का कौन व्यापारी था जिसके साथ ठगी की गई और आखिरकार रेवता में ठगी का मामला कैसे सामने आया? जी, आज रविवार को शाम लगभग 4 बजे रेउसा कस्बे में जिला बहराइच के रमपुरवा थाना हरदी के रहने वाले करुणा शंकर अवस्थी पुत्र चंद्र प्रकाश अवस्थी व उनके मामा के साथ एक ठगी हुई है। बताया जा रहा है ये ज्वेलरी की दुकान है इनकी, और 3-4 दिन पहले से इनकी दुकान पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने इनको सोने के कुछ दाने दिखाए थे और फिर उन्होंने रेउसा में बेचने की बात कहकर आज उन्हें रेउसा कस्बे में बुलाया। और जब वो लोग रेउसा में आए तो रेउसा से थोड़ा बाहर निकलकर अकसोहा गांव के पास उन्हें एक बाग में ले गए और बताया जा रहा है कि वहां उन लोगों ने वो सोने के दाने इन सराफा व्यवसायियों को दिए। जब ये लोग बहराइच गए और उन दानों को चेक करवाया तो सोने के नहीं बल्कि पीतल के निकले। इसके बाद उन व्यवसायियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर लगभग 4,54,000 रुपए उन ठगों को दे दिया था। इसके बाद रेउसा थाने में सूचना दी गई और रेउसा पुलिस मौके पर पहुंची। लगभग 6 बजे रेउसा पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की है, जिसके बाद उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और अभी जांच पड़ताल चल रही है। व्यवसायी लोग थाना रेउसा में बैठे हुए हैं और इन्होंने तहरीर दी है और बताया जा रहा है मुकदमा दर्ज हो रहा है। जी अमरीश, जैसा कि आपने बताया कि बहराइच के जो सोने चांदी के व्यापारी थे और बहराइच जनपद के रामपुरवा थाना हरदी के रहने वाले करुणा शंकर पुत्र चंद्र प्रकाश अवस्थी ये ज्वेलरी की दुकान चलाते थे, तो इन्हें सोने और चांदी का क्या कोई अंदाजा नहीं लग पाया, या कैसे इन टप्पेबाजों ने ठगी का शिकार होगा ये करुणा शंकर कैसे? और साथ में जैसे कि सोने के जो दाने दिखाए गए थे वो पीतल के कैसे निकले, इन्हें ठगी का एहसास कब हुआ? क्या ये संपर्क में पहले से थे? जी, ऐसा जैसा कि पुलिस बता रही है और पुलिस ने जो उन लोगों से पूछताछ की है और लगभग 2 घंटे तक जो पुलिस ने अभी तक जांच पड़ताल की है, उसमें निकलकर सामने आया है कि इन सर्राफा व्यवसायियों से वो ठग जो थे वो काफी पहले से संपर्क में थे। थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने ये भी बताया है कि कुछ दिन पहले उन लोगों ने इनसे कुछ बेचा भी था। ये लोग जो ज्वेलर्स हैं, इन लोगों ने उन लोगों से कुछ खरीदा भी था पहले, इसलिए उनका विश्वास उन पे हो गया था। आज जब फिर से इन लोगों ने बेचने की बात कही, इसकी बात में वो लोग झांसे में आ गए और वहाँ पे खुद दुकान पे वो लोग न जाके उन लोगों ने उनको रेउसा बुलाया। पहले बताया जाता है कि उन्होंने अटल चौक पर आने को कहा, इसके बाद वो लोग उसे रेउसा से थोड़ा बाहर अकसोहा गाँव पड़ता है वहाँ बुलाया और वहाँ एक बाग में खड़े होकर ये बेचने का काम किया गया है। जैसा भी रहा, और पुलिस ने बताया कि पहले ये लोग उन दानों को लेकर बहराइच चले गए, इन्हें विश्वास था कि ये सोने के हैं, क्योंकि पहले भी ये लोग खरीद फरोख्त कर चुके थे, तो पहली बार में इन लोगों को नहीं लगा। बाद में जब इनको पता चला कि वो नकली ले लिए हैं, तब इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस अब सक्रिय है, जांच कर रही है। तो अमरीश, ये माना जाए कि आखिरकार विश्वास बना करके, विश्वास में लेकर के व्यापारी से ठगी की गई। जैसा कि पहले भी कई घटनाएं मीडिया के द्वारा दिखाई गई हैं, ठग लोग अपने तरीके से झांसे में लेते हैं और इसमें भी व्यवसायियों को उन ठगों ने अपने झांसे में लिया है, फिर इनके साथ ठप्पेबाजी हुई है। ये स्पष्ट है कि पहले भी वो लोग इन लोगों के संपर्क में, जैसा कि बताया जा रहा है, रह चुके हैं और इन लोगों को पहले से बेचकर कुछ सोने की या चांदी की जो भी हो, इन लोगों को पहले विश्वास में लिया और एक बड़ी चीज अब बेचने की बात हुई। पहले छोटे मोटे बिक्री की गई है, फिर बड़ा कुछ देने की बात कह के इन्हें थोड़ा लालच दिया गया है और लालच में आकर यहाँ व्यवसायी फंस गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है जहां बहराइच के रहने वाले, थाना हरदी के रहने वाले करुणा शंकर अवस्थी और वहीं बहराइच के सिकंदरपुर के रहने वाले रमा शंकर, ये दोनों आपस में मामा भांजे थे और इन्हीं के पास जो है इनके दोनों के साथ ठगी हो गई है। पहले इनको जो ठग होते हैं वो विश्वास में लेते हैं और विश्वास में लेने के बाद कुछ सोने चांदी के जो व्यापार करते हैं और अब उनके साथ में जो है सोने के जो दाने होते हैं वो इन्हें दिखाते हैं और सीधे रेउसा बुलाते हैं। बहराइच से रेउसा आने को कहते हैं वो ठग जो होते हैं। और उसी के बाद करीब 2,04,000 रुपए के करुणा शंकर और साथ में जो उनके मामा थे रमा शंकर, ये भी 2,50,000 रुपए के जो है कुल 4,54,000 रुपए देते हैं। और वो जो दाने होते हैं सोने के, जो ठग बताते हैं कि सोने के दाने हैं, उसको ये दोनों मामा भांजे ले लेते हैं और सीधे बहराइच चले जाते हैं। बहराइच जब जाते हैं तो जब उस दाने को जो है वो चेक कराते हैं तो पता चलता है कि वो सोने के नहीं बल्कि पीतल के वो दाने हैं, जिसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने आप को ठगी का महसूस करते हैं। और तब वो जान पाते हैं कि उनके साथ जो है बड़ी ठग ली गई है, मतलब बड़ी ठगी हो गई है। फिलहाल मौके पर एसपी अंकुर अग्रवाल,
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह और सीओ सतीश शुक्ला समेत पुलिस के जो आला अधिकारी थे वहां पर वो भी पहुंचते हैं, जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और जांच पड़ताल के बाद जो है अज्ञात के खिलाफ बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद उन ठगों की तलाश की जा रही है, उनके जो नंबर से फोन नंबर से आए थे, कॉल आई थी, उसको भी जो है ट्रेस कराया जा रहा है। फिलहाल अब मौके पर जब एसपी अंकुर अग्रवाल वहां पहुंचे तो जाहिर सी बात है मामला काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि देर शाम का मामला बताया जा रहा है और एक बाग में सौदा हुआ था, जिसके बाद व्यापारी बहराइच चले गए थे और ये जो ठगी का एहसास उन्हें जब हुआ, जब उस दानों को चेक कराया और दाने चेक कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये दाने सोने के नहीं बल्कि पीतल के। फिलहाल मौके पर सीओ बिस्वा सतीश चंद्र शुक्ला पहुंचते हैं, वो क्या जानकारी देते हैं। सतीश शुक्ला जी, सुनते हैं। थाना रेउसा पर आज यूपी 112 के माध्यम से एक इवेंट प्राप्त हुआ। उस इवेंट की जांच के क्रम में मौके पर निरीक्षण करने के पश्चात वादी द्वारा यह बताया गया उसके साथ पैसा लेकर सोने देने को लेकर उसके साथ धोखाधड़ी कर ठगी की गई है। इस सूचना को लिखित तहरीर के आधार पर थाना रेउसा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें यह भी अवगत कराना है कि वादी के साथ जो आरोपीगण है वो पिछले एक सप्ताह से संपर्क में थे और उनके चिन्हीकरण का प्रयास किया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसके अनावरण हेतु और पहचान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो आपने सुना कि सीओ सतीश शुक्ला ने बताया कि किस तरह से जो है व्यापारियों के साथ जो है दो अज्ञात लोगों के ने जो है इन्हें दाने बेचे और लगातार इनके काफी समय से जो इनके संपर्क में थे और संपर्क में आने के बाद इनको विश्वास जताया और विश्वास बनाने के बाद इनके हर ठगी कर ली गई। फिलहाल अमरीश दर्शकों के लिए जो है आपसे वो है कि आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखें, क्योंकि इसमें क्या अपडेट होती है, क्योंकि मामला जो है शाम का है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, इनके खिलाफ FIR होती है, इनकी धारा मुकदमा दर्ज किया जाता है, जैसे ही पुलिस को अपडेट मिलती है दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।